कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, हे साधु पुरुष उद्धव, यह जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मणों, गौवों, वैष्णवों, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा में तथा सारे जीवों में कर सकते हो। आगे, हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि चुने हुए वैदिक मंत्रोच्चार तथा पूजा और नमस्कार द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करे। वह अग्नि में घी की आहुति डालकर मेरी पूजा कर सकता है। वह अनामंत्रित अतिथियों को के रूप में ब्राह्मणों को आदर पूर्वक स्वागत करके उनमें मेरी पूजा कर सकता है। मेरी पूजा गायों में उन्हें घास तथा उपयुक्त अन्न एवं उनके स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करके की जा सकती है। वैष्णवों में मेरी पूजा उन्हें प्रेम पूर्वक मैत्री प्रदान करके तथा सब प्रकार के से उनका आदर करके की जा सकती है। स्थिर भाव से ध्यान के माध्यम से हृदय में मेरी पूजा होती है और वायु में मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा की जा सकती है कि तत्वों में प्राण ही प्रमुख है। जल में मेरी पूजा जल के साथ फूल तथा तुलसी दल जैसे अन्य तत्वों को चढ़ाकर की जा सकती है। पृथ्वी में गुह्य बीज मंत्रों के समुचित प्रयोग से मेरी पूजा हो सकती है। भोजन तथा अन्य भोज्य वस्तुएं प्रदान करके व्यष्टि जीव में मेरी पूजा की जा सकती है। सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करके तथा इस तरह समदृष्टि रखते हुए मेरी पूजा की जा सकती है। इस तरह पूर्व वर्णित पूजा स्थलों में तथा मेरे द्वारा वर्णित विधियों में मनुष्य को मेरे शांत, दिव्य तथा चतुर्भुज रूप का जो शंख, सुदर्शन चक्र, गदा तथा कमल से युक्त है ध्यान करना चाहिए। इस तरह उसे मनोयोग पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का रविवार के इस भागवत सप्ताह को नहीं बोलेंगे, साप्ताहिक सत्संग में आपका स्वागत है। आप लोग रविवार को इतना समय निकाल करके आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हमारी चर्चा ये 11वें स्कंद पर चल रही है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बार एक गुरुदेव थे, गुरुजी, उनके 4 मंद बुद्धि शिष्य थे। तो गुरुजी जो है जा रहे थे यात्रा पे, बैलगाड़ी पे बैठ के, तो उनके शिष्यों पीछे चल रहे थे, वो उनकी स्तुति गाते हुए। तो गुरुजी एक टोपी पहना करते थे। तो उनकी जो टोपी जो थी वो सो रहे थे, ऐसे डुल रहे थे, तो उनकी टोपी गिर गई जमीन में। और फिर वो आगे जाके उठे, बोले शिष्यों से, कहाँ गई मेरी टोपी? बोले वो तो आधा किलोमीटर दूर पहले गिर चुकी। तो उन्होंने बोला तुमने उठाया नहीं? तो वो मंदबुद्धि शिष्य थे, उन्होंने बोला कि आपने हमको ऐसा कुछ बताया नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, क्या कर रहे हैं आप बताते तो हम जरूर उठाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो वो जो है लिख के देते हैं, पूरी लिस्ट बना के देते हैं। लिस्ट बनाने से पहले बोलते हैं जो भी गिर जाए उसको उठा लेना बस। तो तुम लोग तो ऐसे तो समझोगे नहीं। तो 2 किलोमीटर बाद वो एक थैली देखते हैं, उसमें जो है वो गाय का गोबर भर भर के रख दिए होते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं ये क्यों गोबर क्यों भर के रखा? बोले जो भी गिरे आपने बोला उठा के रख लीजिए। बोला तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, पूरी लिस्ट बना के दी। देखो मेरी टोपी गिर जाए तो उठा लेना, मेरा डंडा गिर जाए तो उठा लेना, पानी की बोतल गिर जाए तो उठा लेना। ऐसे पूरी उन्होंने लंबी लिस्ट बना के दी। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद गुरु सोते सोते खुद ही गिर गए। तो उन्होंने शिष्यों ने लिस्ट देखा, लिस्ट में बोतल है, टोपी है, डंडा है, सब कुछ है, अगरबत्ती है, घंटी है, गुरु नहीं लिखा है। अरे कोई तो उठाओ मुझे। बोले आपकी लिस्ट में कोई लिखा ही नहीं है कि गुरु को उठाना है। बोला लिस्ट इधर लेके आओ, गुरु को भी उठाना है। लिस्ट उनको दे दिया। तो कहने का मतलब गुरु जी को सब कुछ बताना पड़ता है, इस तरह से भक्ति में प्रगति हो। तो आज सफल एकादशी है, हमारी भक्ति को सफल बनाने के लिए। तो थोड़ा सा एकादशी का महात्म्य बता देता हूँ।
जनरल में कोई भी एकादशी महीने में 2 आती है, इतना तो पता होगा। ये मैग्नेटिक कंपास की जैसा घूम रहा है नॉर्थ की तरफ ही, उसकी तरफ ही जा रहा है। अच्छा, तो वो जो एकादशी महीने में 2 आती है, साल में 24, ऐसा ही है ना, बराबर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक उन्होंने भजन लिखा, शुद्ध भक्त चरण रेणु। उसमें वो लिखते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी, कि माधव तिथि यानी एकादशी या कृष्ण से संबंधित जो भी तिथि, जैसे जन्माष्टमी हो गया, बलराम जयंती हो गया, नरसिंह चतुर्दशी हो गया, जितने भी, राधाष्टमी, तो इनका जो पालन करता है उससे भक्ति का जन्म होता है। माधव तिथि भक्ति जननी, तो भक्ति की जननी है, तो एकादशी का पालन करना बहुत जरूरी है। भागवतम में अम्बरीश महाराज की भी कथा आती है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने 1 वर्ष तक ये एकादशी का पालन किया था। और ऋषभदेव जो हैं, ऋषभदेव करके एक राजा हुए, भगवान के अवतार के रूप में, उनका एक मंदिर भी आता है बम्बई से। जब नाथद्वारा के हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे 8, हम लोग कई बार जाते थे उधर, तो वो एक ऋषभदेव करके एक उनका मंदिर भी है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे दोनों लोग आते हैं, वैष्णव भी आते हैं क्योंकि वो जानते हैं ऋषभदेव भगवान के अवतार है, और जैन लोग भी आते हैं। उनका अलग ही फिलोसफी रहता है, उनका तो हर चीज में अलग ही है। वो बोलते हैं राम भी बाद में जाके जैन बन गए उनकी फिलोसफी अलग है। तो वो ऋषभदेव को अपना तीर्थंकर मानते हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति विनोद ये श्रील प्रभुपाद ऋषभदेव के बारे में जब लिखते हुए तो बोलते हैं कि एक राजा थे, किंग ये अरहत करके राजा थे। तो उन्होंने, ऋषभदेव ने जो देह त्याग किया थोड़ा अलग तरीके से किया था। तो उन्होंने मतलब जंगल में जाके निर्वस्त्र होके और इस तरह से वो उन्होंने एक जीवन शैली पालन करी थी। तो जैन लोग उसका पालन करते हैं। खैर, बताने की बात, वहाँ पे हर रोज 2 लाख का केसर चढ़ाया जाता है। सैफरन केसर जो है उनके पास इतना है। हम लोग भी गए थे बस पार्टी में, तो वहाँ तो खैर तो इतना हम लोग फ्रेश नहीं थे, बस में चल के आ रहे थे, तो भी तुरंत खाली कुर्ता उतारना था और उन्होंने हमको भी लगाने था। हम तो भाई मौका मिला तो चौका मार ही देना चाहिए, उसमें ऐसी चीज़ में क्या रुकना। तो मगर ये ऐसा है। तो ऋषभदेव उनके 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज। इंडिया जो भारतवर्ष, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा क्योंकि वो भरत महाराज थे। तो वो एक श्लोक बोलते हैं कि नायम देहो देह भाजान निलोके कष्टान कामान अर होते विद भुजा में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, बोलते हैं कि दिव्य तपस्या करो, कि अभी जो मनुष्य देह मिला हुआ है उसमें दिव्य तपस्या करना जरूरी है। ऐसा नहीं पॉलिटिकल कुछ इसके लिए तपस्या, भगवान को खुश करने के लिए। तो ये जो हम लोग एकादशी वगैरह करते हैं तो ये दिव्य तपस्या में आता है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक सिखाया था, पहला भक्ति, जब वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे, पहली बार आए और बोले कि के आमी केनो आमा के जा रहे तापत्रोय, मतलब वो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, लोग मुझे तो बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, इस तरह से, तो आप मुझे बताइए। तब चैतन्य महाप्रभु ने 64 भक्ति के अंग बताए थे, उसमें से एकादशी भी एक था। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपनी माता शची माता को एक दिन बोलते हैं, बचपन में बोलते हैं, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। वो अपनी माता शची माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रभु कहे माता मोर देहा एक दान, मुझे एक दान दो। अपनी माता को बोलते हैं मुझे एक दान दो। तो माता आगे बोलती है, माता बोले ताई दीबा या तुम ही मांगी बे, मैंने दे दिया, बोलो क्या चाहिए। तो प्रभु क्या बोलते हैं, अपनी माता को समझा रहे हैं, छोटे से बच्चे बोलते हैं, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे ये दान मांग रहे हैं कि भाई माता तुम एकादशी पे अन्न मत खाना। वो तो खैर खुद ही डिवोटी है, भक्त है, इस तरह से। और जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ, कई संदर्भ लिखे, सब बहुत वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कॉलर थे वेदांत में जीव गोस्वामी। उन्होंने अलग अलग संदर्भ, 6 संदर्भ लिखे, 6, उसमें से एक भक्ति संदर्भ है। उसमें वो स्कंद पुराण से एक श्लोक लिखते हैं, उसमें लिखते हैं एकादशी के बारे में,
मात्रः पितरः चैव भ्रातरः गुरुः तथा। वो अपनी माता का हत्यारा है, पिता का हत्यारा है, भ्रातरः भाइयों का और गुरु का भी। कौन? मात्रः पितरः चैव भ्रातरः गुरुः तथा। एकादश्याम तू यो भुंक्ते विष्णु लोक चित्तो भवेत्। बोलते हैं कि एकादशी को अगर कोई अन्न खाता है तो वो है। यहाँ तक कि वो लिखते हैं कि विष्णु लोक च्युतो भवेत्, कि अगर वो भगवत धाम भी चला गया है और अगर एकादशी को खा लिया उसने तो भगवत धाम से वापस इधर आ जाएगा। आप सोच लीजिए, बड़ा कड़क वाक्य। मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह आता है, कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास यावन निर्वाह परित्याग एकादशी उपवास। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण के प्रीति के लिए हम लोग भोग करते हैं, त्याग करते हैं, कृष्ण के तीर्थ में वास करते हैं, धाम में जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, और यावन निर्वाह प्रतिग्रह, जो जरूरी है उतना हम लोग अपना व्यवसाय या सैलरी कमाते हैं, और एकादशी उपवास। तो एक वक्त की बात है, शादी से एक दिन पहले एक दूल्हे को मैसेज आया उसकी होने वाली पत्नी का। बोलते हैं ये शादी हो नहीं सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो चुका है। तो दूल्हे ने तुरंत मैसेज भेजा कि हॉल बुक हो गया और शेरवानी भी आ गई है और कार्ड भी छप चुके हैं, अब क्यों नहीं हो सकती? तो तुरंत मैसेज वापस आया, बोला गलती से तुमको भेज दिया, किसी और को भेजना था। आप लोग जो समझ गए तो समझ गए। जीवात्मा भी इस संसार में गलत नंबर लगा के बैठ गया है। हम लोग इस संसार के हैं ही नहीं, मगर किसी तरह से यहाँ पे फंस गए हैं। तो भूलोक में फंस गए, हमको हम हैं गोलोक के, तो भूलोक से हमको जाना है गोलोक में। तो आज हम देखेंगे किस तरह से। गीता में श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हमारा जो शरीर है वो शस्त्रों से काटा जा सकता है, पर आत्मा का स्वभाव नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसको आग जला नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकते। न चैनम क्लेद्यन्ते, आपको पानी से उसको भिगाया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुता, हवा से उसको सुखा नहीं सकते। मगर क्या है, ऐसे हम अविनाशी जीव इस संसार में आ गए हैं अपनी खुद की स्वेच्छा से, फ्री विल से। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं हम लोग जब गीता कोर्स लेते हैं कि भगवान ने क्यों ये दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, और क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो उन्होंने नहीं बनाई है, हमने बनवाई है। जैसे कि जब कोई शहर का, जैसे गीता कोर्स में उदाहरण देते हैं, शहर का निर्माण होता है तो क्या क्या बना, उधर जरूरत है, अस्पताल बनाते हैं, हाईवे रोड बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस बनाते हैं, और एक चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जेल बनाते हैं। क्यों? उनको चाहिए, उनको अच्छा लगता है कि जेल बनाए तो लोग आए जेल में। मगर उनको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कार्य करेंगे कि मजबूरी से उनको जेल में जाना ही पड़ेगा, तो जेल बनानी पड़ती है। तो इसी तरह से ये संसार भगवान ने नहीं बनाया, वो नहीं चाहते थे, मगर ये जेल बनानी पड़ी। रामायण में से एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सीता देवी जो है वो जीव का रूप है, जैसे हम जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और जो मृग है, स्वर्णिम मृग, जिससे वो आकर्षित हो रही थी, वो माया है, उससे जीव जो है आकर्षित होता है। और रावण कौन है? रावण 10 मुख वाला, 10 इंद्रियों वाला जो है वो हरण करने वाला मन है। और लंका क्या है? ये शरीर है। तो सीता देवी जो जीव है उसको लंका में बंद कर दिया गया। और लंका कहाँ पर है? समुद्र के बीचों बीच। तो हम भी जो है ये जन्म मृत्यु के भव सागर में पड़े हुए हैं, इस भव सागर में आ गए हम लोग। आगे कहानी आएगी, मैं अभी बता देता हूँ। प्रभुपाद एक बार एक भक्त को बोला कि आप ये लेके आओ, भागवतम पहला स्कंद लेके आइए। तो भागवतम के पहले स्कंद में गोलोक का एक फोटो है, ऐसा कृष्ण बने हुए हैं, बीच में कमल है, और बाकी तरफ सब वैकुंठ लोक हैं, अलग अलग चतुर्भुज विष्णु में हैं। तो प्रभुपाद ने उनको दिखाया, ये फोटो देखो, क्या दिखाया इसमें? वो बोले आध्यात्मिक जगत दिखाया प्रभुपाद।
बोले हाँ। और ये 3/4 अंश है, पूरे जो रचना है, सृष्टि जो है ये बहुत बड़ा है। और वहाँ पे नीचे एक छोटा सा एक बादल जैसा दिखाया हुआ है, छोटी सी सृष्टि, वो 1/4 ये भौतिक संसार है, 1/4। प्रभुपाद ने बोला ये 3/4 को आप विचार भी नहीं कर सकते कितना है। लोग भौतिक संसार को ही नहीं समझ पाते, भौतिक सृष्टि। और उस 1/4 सृष्टि में अनगिनत ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, जैसे राई का दाना, जैसे एक 100 किलो की बोरी में एक राई का दाना, वैसा ऐसे मतलब करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक पृथ्वी है। और ये पृथ्वी जो है काफी छोटा माना जाता है। आप कभी YouTube पे देखेंगे तो जैसे सूर्य के सामने वो एक राई का दाना है। सूर्य की जो हमको दिखता है सूर्य इतना सा, 1 रुपए के सिक्के से हम ढक सकते हैं अपनी आंख से उसको। पृथ्वी इतनी सी है, मतलब राई के दाने के अंदर और एक छोटी सी, दिखती भी नहीं है। जुपिटर के सामने तो ऐसा हो, कभी प्लेनेट कंपैरिजन खाली डालिएगा YouTube पे, तो इतना बड़ा बड़ा। उस पृथ्वी में कितने 7 द्वीप हैं। उसमें बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका एक छोटा सा द्वीप है, उसमें लॉस एंजलिस है। लॉस एंजलिस में एक बुलेवार्ड है, बुलेवार्ड मतलब ऐसा रास्ता, वो इंग्लिश में अलग अलग नाम, जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं लंबा सा। और वहाँ पे एक चर्च है, वो चर्च को हमने खरीद के हरे कृष्णा मंदिर बना दिया गया है। और उसमें कई सारे भक्त घूमते रहते हैं। उसमें से एक भक्त है, वो सोचता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, बहुत ही। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये देखो, कहाँ ब्रह्मांड और कहाँ तुम सोचते हो मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ। खैर, तो लंका में हम लोग आ गए, सीता देवी आ गई इस भव सागर में। तो रामचंद्र विचार करते हैं कि अब ये जीवात्मा की इच्छा है कि नहीं वापस आने की। तो फिर वो किसी अपने दूत को भेजते हैं। तो सुग्रीव जो है, जिनकी सुंदर ग्रीव है, वो अच्छा भगवान के बारे में बताते हैं, तो अपने जो है अनुचरों को भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं। तो हनुमान जी मैसेंजर हैं और अपनी वानर सेना को भेजते हैं। इस तरह से वो सीता को पूछते हैं कि भाई आपको आना है कि नहीं, अयोध्या वापस आना है कि स्वर्ण की लंका में ही रहना है, इस माया नगरी में ही रहना है कि नहीं। तो जीवात्मा बोलता नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है इधर। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, बंगाली में एक गाना लिखते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे कृष्ण मैं आपको भूल कर संसारे आसिया, तेये नाना विध व्यथा। बार बार मुझे अलग अलग प्रकार की व्यथा आ रही है। तो इस तरह से वो बताते हैं। गीता में भी कृष्ण बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थान, 2 चीज बताते हैं। इच्छा, हमको एंजॉय करने की इच्छा, जैसे एक वो शॉर्ट फॉर्म बताते हैं इंग्लिश में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्यक्ति क्या सोचता है कि उसको ये रहता है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, भक्त बन गया, अभी प्रसाद ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। बाहर के संसार में जो एक मजा है, आनंद है, फोमो, फियर ऑफ में ऐसा भय रहता है। तो वो इच्छा से कि क्या है वो, तो इसलिए वो आ जाता है, इच्छा भौतिक संसार को देखने के लिए। और द्वेष कि क्यों कृष्ण ही, मैं क्यों नहीं कंट्रोलर बन सकता हूँ। तो इस तरह से जीवात्मा इस संसार में आ जाता है। और अलग अलग प्रकार से लोग प्रयास करते हैं, प्रेस्टीज से, पोजीशन से, धन से, और अलग अलग फेमस होके, स्किल से, अलग अलग कलाएं। जैसे आप में से किसी ने मीना कुमारी करके नाम सुना है? इतना उसका डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग इतना था, बड़े बड़े जो एक्टर लोग वो कांपते थे, देवानंद और दिलीप कुमार, और वो सोचते थे अभी इनके सामने हम कैसे एक्टिंग करेंगे, इतनी फेमस थी वो उस टाइम की। और तो एक बार ना वो लोग शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश जा रहे थे, उनका पूरा टीम कैमरा वैमरा लेके। तो उधर ना उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, और जैसे मैंने एक बार पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, उस बॉर्डर पे वहाँ पे वो ये रहते हैं, एक तरह से वो जो लुटेरे टाइप के लोग रहते हैं। मैं एक बार बताया था बॉर्डर पे, मैंने तो खुद ही देखा हुआ है। तो रात हुई तो इन लोगों को पता चला ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये आगे नहीं चल रही, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो घेर लिया उन्होंने,
और उस समय का एक सबसे बड़ा डाकू था, फेमस जिसको बोलते हैं, तो अमृतलाल चंबल। तो वो उसने घेर लिया, बोला चलो। उसको पता नहीं था कि ये वो एक्टिंग टीम है। जब उसको पता चला ये तो वो मीना कुमारी है, तो उसने चक्कू निकाला। तो बोला ये चक्कू से खाली आपका ऑटोग्राफ दे दो फिर आप जा सकते हो। वो कांपते कांपते उसने अपना नाम लिखा। पहले ऐसा चलता था, अभी फेसबुक लाइक वाइक होता है ना, वो सब उस समय का जो है उसने अपना। मगर वही जो है ऐसा बताते हैं कि वो बाद में ड्रिंक करके अल्कोहल लेके 38 साल की उम्र में खत्म, लीला खत्म। तो कितनी शोहरत, कितनी पहचान, कितना फेमस, इस जीवन में वैल्यू क्या है, इस तरह से। और एक वो ब्रज बिहारी प्रभु एक शायरी बताते हैं कि पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, फिर खूब रोते हैं लोगों को हंसाने वाले प्यारे। जो लोगों को हंसाते हैं वो खुद रोते हैं। नेपोलियन करके एक बहुत बड़ा राजा था, वो बोलता था नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस से था वो बोलता था कि मैं फ्रांस हूँ। तो प्रभुपाद एक बार फ्रांस में गए थे, तो उन्होंने पूछा कि फ्रांस तो अभी भी है, नेपोलियन किधर है? इतना बड़ा राजा था, इतना उसने सब जगह ये किया था। औरंगजेब बताते हैं, औरंगजेब ने, हमने काफी सुना है, बहुत कुछ तमाशा किया था। तो बताते हैं औरंगाबाद में आके वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। 22 साल तक वो लड़ाई की कोशिश करते रहा, मगर मराठों ने इतनी हालत करी उसकी, कहाँ से अटैक कर देते थे वो। आखिर में वो जो है उसका एक समय पे वो दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति था, जैसे बिल गेट्स हो या उस समय का। उसने इतना लूटा था, इतना मंदिरों को लूटा था, इतना ये किया था, बहुत पैसे उसने। वो आर्मी को सब खिलाने पिलाने, उनका व्यवस्था करने में 22 साल तक वो लड़ता रहा। वो विचार करे 22 साल तक वो आगे नहीं जा पाया। वो आ जाते थे वो लोग, मराठे लोग कहाँ से अटैक कर देते थे। और औरंगाबाद में फाइनली वो अपना, उसका जो लड़का था, उसका नाम था क्या, आजम करके, उसके गोद में वो सिर रख के ये पूछ रहा था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मैं लाया था, क्या करने आया, और हाय अल्लाह बोल के वो चला गया वो। तो इस तरह से जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस संसार में हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं मिलता है हमको। श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि नाम में क्या है, जैसे साउथ इंडियन लोगों का नाम काफी लंबा चौड़ा होता है। मुझे मैं पढ़ के बता दो, कनकपति अपलाचलम शंकर लिंगम जगतपति राजू। लोग पासपोर्ट के वहां कहीं बैंक में जाओ तो बोले कितने लोगों का नाम बताए, एक आदमी का नाम बताओ। कनकपति अपलाचलम शंकर लिंगम जगतपति राजू, तो इस तरह का नाम होता है। और चाइना में जाओ तो नाम हो गया बस। आगे क्या, हमारा एक आश्रम में वो बताते थे कि वहां जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं, ऐसे मजाक से बता रहे थे, एक बर्तन रखते हैं पानी का और एक सिक्का फेंक देते, चुंग जो आवाज आ गई वो बस चुम चुई, उतना ही नाम। तो खैर, तो एक जर्मन भक्त थे, तो उनका नाम था हैंस कैरी करके नाम था पहले, दीक्षा से पहले। तो प्रभुपाद ने वो सोच रहे थे मेरा नाम बदल जाए, ये बड़ा पाप वाला शरीर है, तो प्रभुपाद मुझे कुछ अलग नाम दें। तो प्रभुपाद ने उनको नाम दिया हंसदूत अधिकारी। तो वो गए प्रभुपाद के बाद, ये क्या नाम दिया प्रभुपाद, इसका क्या मतलब है हंसदूत अधिकारी, हंसदूत कौन है? बोला देखो तुम्हारा नाम था हैंस, उसके आगे जोड़ दिया दूत, तो हंसदूत, और कैरी था उसके आगे जोड़ दिया अधि, तो हंसदूत अधिकारी। तो बोले प्रभुपाद मगर मीनिंग तो बता दो। तो उन्होंने बोला भागवत पढ़ो, भागवत में मिलेगा। उन्होंने कवर टू कवर पढ़ डाली, पूरे 12 खंड पढ़ डाले भागवतम के, कहीं हंसदूत अधिकारी मिला ही नहीं उनको। तो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद मैंने तो सब पढ़ लिया, कहीं ये हंसदूत अधिकारी कहीं नहीं मिल रहा। तो प्रभुपाद ने बोला सबसे महत्वपूर्ण है दास, बाकी ये लोग सोचते हैं हमको ये ब्रज का नाम मिला,
और ब्रजवासी दास और ये दास, तुमको तो क्या परमात्मा दास और ऐसा 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 कुछ नहीं। दास सबसे इंपॉर्टेंट है, दास या दासी, कि हम कृष्ण के दास हैं। बाकी एक दास से दूसरे दास की पहचान करने के लिए वो पहला नाम होता है। बाकी हम लोग जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। एक बार की बात है, हम लोग नासिक कुंभ मेला में गए थे, अगर मैंने पहले बताया हो तो आपको। तो हम लोग ना भगवत दर्शन बांट रहे थे, एक पतली सी किताब आती मैगजीन जैसी, 5-5 रुपए की। कुंभ मेला था नासिक में, बहुत लोग थे। ऑफकोर्स वैसा नहीं, इलाहाबाद जैसा तो भीड़ नहीं होगा, नासिक छोटी सी जगह है, मगर काफी भीड़ थी। तो काला राम मंदिर में हमारे एक भक्त जो है बांट रहे थे, तो उनको बीच में पानी पीने जाना पड़ा, तो उन्होंने पेड़ के नीचे रख दी वो सारी किताबें। तो वो कपड़ा रख के चले गए इस कलर का, वो किताबों के ऊपर, और आए वापस तो कम से कम 50-60 लोगों की लाइन लग गई थी। कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई अगरबत्ती कर रहा है, कोई दिया जला रहा है, कोई कुमकुम डाल रहा है। बोले मुझे ये किताबें लेनी है। बोला नहीं महाराज, हमारी पूजा पूरी होने दो। ये आप कहाँ से आ गए बीच में? बोला ये मेरा ही है। तो ये व्यक्ति की जो एक गलत फहमी हो जाती है किस तरह से पूजा करना है, क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति से सुनते नहीं है। तो और वो सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति करना ही ये जीवन का उद्देश्य है पूरी तरह से। तो ऐसा बताते हैं, एक बार एक हार्ट का पेशेंट था, तो बहुत लॉटरी वॉटरी खरीदता रहता था। तो एक बार उसकी सही में लग गई लॉटरी, मगर उसको नहीं बताया, उसके फैमिली मेंबर को पता चला 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो उन्होंने पूछा कि अभी इनको कैसे बताएं? बताएंगे हाँ दिल का दौरा आ गया, तो हार्ट का पेशेंट है। तो डॉक्टर ने बोला मैं बताता हूँ, बराबर से बताऊंगा। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि समझ लो। वो गए पेशेंट के पास, बोले आपको समझो 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या? वो बोले देखो मैं दिल का पेशेंट हूँ, मरीज हूँ, मुझे ऐसा सवाल मत पूछो जो पहले से मैं इतना परेशान हूँ। बोले नहीं समझ लो, लगी नहीं है, समझ लो लगी 10 लाख की, तो तुम क्या करोगे? तो बोले 10 लाख की तो मैं मजा करूंगा, घूमूंगा, कहीं घूम के आऊंगा, अपना शॉपिंग करूंगा अमेजोन पे, इस पे उस पे। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा समझ लो वो जाने दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? मतलब डॉक्टर मजाक मत करो। बोला नहीं समझ लो। तो बोले हाँ मैं ऐसे आधा एफडी में डाल दूंगा, आधा और मजा करूंगा। फिर वो डॉक्टर पूछता है आखिरी पूछ ही लेता हूँ, 10 करोड़ की लगी तो 10 का पूछ ले। समझ लो 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो आदमी बोलता है चलो कोई नहीं 50% आप ही को दे दूंगा। तो डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया, वो अपना हार्ट अटैक। तो कहने का मतलब कि हमको सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? खाली दुखी रहो? नहीं, यहाँ तो बहुत सारा सुख है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारी अलग अलग ऐसे 5 कोश बताए जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो हर लेवल पे हमारी कुछ कुछ जरूरतें हैं। तो सुखी रहना इसमें कोई गलत नहीं, मगर सुख में अपने गोल को भूल जाना, उसी में हम ये हार्ट पेशेंट के जैसा या उस डॉक्टर के जैसा इतना खुश हो गया कि उसी को आ गया हार्ट अटैक। तो ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत महाराज, वो यंग एज में ही चले गए थे जंगल में और तपस्या करने के लिए, और बहुत ऊंची भक्ति की पर स्टेज पे पहुंच गए थे। भाव भक्ति बोले, भाव मतलब कृष्ण प्रेम के पहले वाली स्टेज। उसके पहले क्या क्या आता है? अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम। 9 स्टेप्स है, 9 स्टेप्स। अदौ श्रद्धा, पहले व्यक्ति को थोड़ी सी श्रद्धा होती है, मतलब भक्ति की फाइनल इस पे पहुंचने के लिए बता रहा हूँ। कृष्ण प्रेम से पहले वाली स्टेज पे थे वो, श्रद्धा होती है। फिर वो भक्तों का संग करता है, भक्तों का संग करने के बाद ततो भजन क्रिया, फिर भजन चालू करता है, जप चालू करता है, जप करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, प्रसाद खाता है, साधना करता है। तो अनर्थों की निवृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर थोड़े थोड़े कम होते हैं। अनर्थ निवृत्ति से फिर उसको धीरे धीरे रुचि आने लगती है, यही सब करने में रुचि आने लगती है, आनंद होने लगता है। फिर अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर आसक्ति होने लगती है। उसको पहले निष्ठा बढ़ती है कि हाँ ये प्रोसेस काम कर रही है, फिर वो निष्ठा बढ़ती है। इस तरह से वो करते करते भाव, वो जब भाव के अलग अलग और हर स्टेज का और डिटेल डिस्क्रिप्शन है 9 उसमें है कि पहला है भाव का अव्यर्थ कालत्वम, समय बर्बाद नहीं करेगा वो, बिल्कुल नहीं करेगा।
और नाम गाने सदा रुचि, उसको बोलो हरि नाम लेना है कभी भी रेडी रहेगा। प्रीति स्तद वसति स्थले, धाम जाने के लिए हमेशा रेडी। आसक्ति स्तद गुणाख्यान है, कृष्ण के बारे में बात करने के लिए हमेशा रेडी। ये सब कुछ कुछ लक्षण है। तो भरत महाराज भाव भक्ति के इस पे थे, स्तर पे। और ऐसा बताते हैं कि वो नदी को स्नान करते थे 3 बार और अपना गायत्री करते थे, ध्यान लगाते थे। तो उनके केश हमेशा गीले रहते थे क्योंकि वो सूखते नहीं थे, बड़ी बड़ी जटा हो जाती, और आंखों में अश्रु रहते थे कृष्ण प्रेम की वजह से। तो एक दिन वो ध्यान में थे, उन्होंने आंखें खोली तो नदी में उन्होंने देखा कि एक वो हरणी थी, हरणी वो प्रेग्नेंट थी। तो वो नदी से पानी पी रही थी, शेर आया जोर से दहाड़ा तो कूदी पानी में कूदी, तो उसका जो वत्स था, जो बच्चा था, वो पानी में गिर गया और वो पार हो गई, मगर वो थक कर उसने प्राण त्याग दिए। अब वो बच्चा जो है पानी में डूब रहा है, उसकी नाक ऐसी थी पानी में ऊपर नीचे हो रही। भरत महाराज देख रहे सामने, तो उनको दया आ गई कि ये तो अब मेरे सामने, तो कम से कम मैं थोड़ा तो बचा लूं। तो उन्हें बचाया। फिर वो उसको पालन पोषण करने लगे, धीरे धीरे उसको रुई से दूध पिलाना वगैरह वगैरह कुछ भी। उनको डर लगता था क्योंकि वो कोई भी खूंखार प्राणी आ जाएगा, उसको खा जाएगा, मार देगा। तो मगर क्या हुआ कि यहाँ तक सब ठीक था। कब तक? जब ये होने लगा कि वो बड़ा हो गया हरिण, और वो ध्यान लगाते थे तो पालतू जैसा हो गया। तो अपने सब श्लोकों में आता है, भागवतम एक तरह से भागवतम बहुत अच्छा है, अगर पढ़ेंगे आप ध्यान से तो स्टोरी बहुत अच्छी है। बोलते अपनी गीली नाक से वो थोड़ा थोड़ा उनको ऐसे ऐसे टच करता था कि आप क्या कर रहे हो, मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कभी कभी वो डांट देते थे उसको, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो सहम के वो साइड में हो जाता था। तो उसका दुख देख के वो अपना ध्यान छोड़ देते थे, फिर वो वापस उसको खिलाने लगते थे। और धीरे 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 सब छूट गया उनका। तो उनका जो साधना थी वो सब की सब पूरी छूट गई, आसक्ति बढ़ गई। और ऐसा बताते हैं कि वो कभी कभी फिर वो हरिण आखिरी में दिख नहीं रहा था बहुत समय तक, तो ढूंढने निकल गए। और ऐसा बताते हैं जैसे गोपियां या कुंती महारानी बताती हैं कि कृष्ण के चरण कमल जैसे जब धरती पे थे, कृष्ण थे, तो कृष्ण के चरण कमल पे अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग। ये जो हाथी को ये करने वाला होता है गोड, अंकुश, और कुछ कुछ ऐसे वो चिन्ह पूरे ऐसे छपते थे। तो भरत महाराज उसी संदर्भ में बोल रहे हैं कि उनको चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा में कभी आपने ध्यान से देखा हो तो खरगोश जैसा दिखता है। आपने देखा पूर्णिमा में कभी, रैबिट मार्क बोलते हैं उसको। तो उनको लगता था कि वो जो हरिण है वो चंद्रमा पे चला गया, और वो जो है यहाँ पे अभी मुझे अकेला छोड़ के चला गया। और वो धरती जो है धन्य हो गई थी वो हरिण के पद चिन्हों से, मतलब वो पगला गए थे वो थोड़े थोड़े। और आखिर में जो है वो भूखे प्यासे घूम रहे थे, गिर गए, बेहोश हो गए और प्राण त्यागने वाले थे, तब वो छोटा सा हरिण सामने आ गया। उसको देखकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो अभी क्या होगा? जो जो चीज व्यक्ति याद करता है, सोचता है, तो वो जो सोच के वो देह त्याग करता है उसको वैसा ही देह मिलता है। तो वो अगले जन्म में क्या हरिणी बन गए। सुख और दुख उतना ही होना चाहिए जितना से हमारा गोल डिस्टर्ब ना हो। हमारा भक्ति करनी है, ये सबसे प्राइमरी में मतलब मेन कनेक्शन है। दुख जो आता है उसको हमको ऐसे देखना चाहिए जैसे कि प्रसादम लाइन होती है कभी कभी, तो लोग नीचे ही देखते रहते हैं, क्या गिरा, इतना गिरा, ये गिरा। ऊपर कब देखते हैं? जब उनको एक गुलाब जामुन 2 चाहिए तो एक ही मिला, तो फिर देखते हैं ये कौन है, ये क्रूर व्यक्ति कौन है, इतने में क्यों? कृष्ण गीता में बताते हैं कि ममई वांशो जीवलोके माम एवं अंश, ये सारे जीवात्मा जो हैं हम लोग, ये वो मेरे अंश हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, और वो यहाँ पे आ गए हैं। तो जिस तरह से शरीर को सब्जी रोटी दाल चावल चाहिए, खाना चाहिए, तो हमारे जीवन को पर्पस चाहिए, गोल चाहिए, ध्येय चाहिए। जैसे किसी को बोले कि भाई तुम फुटबॉल खेलो, गोल है नहीं, ना इधर ना इधर, खेलो, तो क्या खेलेंगे? वो क्या, मैं कहा किससे क्या छीन रहे, कहाँ लेके कहाँ जाना है? गोल तो होना चाहिए ना, गोल पोस्ट होना चाहिए। जैसे किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी, हाँ, और वो गाड़ी में उसको बोले कि हाँ क्या कर रहे हो? मैं पेट्रोल भर रहा हूँ और चल रहा हूँ, बस जहाँ लाल लाइट होती है रुक जाता हूँ, जहाँ हरी लाइट होती है वहाँ चल देता हूँ, मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ।
नियम तो पालन करो, जाना कहाँ है, बस लाल होती तो मैं रुक जाता हूँ, हरी होती तो ये जीवन में गोल तो होना चाहिए। नहीं तो सब लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे, तो हम भी कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग रोज स्नान इत्यादि करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उस तरह से हमारा जो चेतना है वो भी दूषित हो जाती है, थोड़े थोड़े समय पे दूषित हो जाती है। तो हमको हर रोज थोड़ा बहुत साधना करके सफाई करनी चाहिए। जैसे कई चीजें, जैसे टेबल है, ये है, हर रोज उस पर थोड़ी थोड़ी धूल बैठ जाती है, तो उस तरह से हमको साधना करना जरूरी है। और नहीं करेंगे तो स्टॉप गैप, जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ होती है। एक होता है कि पेन किलर होता है, पेन किलर मतलब आप समझते हैं ना, दुख निवारण, दर्द निवारक चीजें, और एक होता है वो कैंसर को ठीक करने वाली। तो कोई ठीक करने वाली दवाई ना ले और खाली वो दर्द निवारक लेते रहे, तो उसको क्या होगा, दर्द नहीं होगा थोड़े समय तक, फिर आएगा, फिर और लेगा, फिर डोज बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे कि जो ये नशा करने वाले लोग होते हैं, उनका यही हालत होती है, शुरुआत ऐसे ही करते हैं, थोड़ा करके। जैसे कि एक बार वो चर्च के ये जो पादरी के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं ड्रिंक बहुत करता हूँ, तो आप कुछ बताइए कैसे छोड़ूं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खाली हाथ खोलना और बंद करना जितना ही है, बस हाथ खोल सकते हो तो छोड़ सकते हो। बोला हाथ तो खोल ही सकता हूँ, क्या बात है। बोला कब खोलना है। बोला जब ग्लास तुम्हारे पास आए तो मुंह पे आने से पहले खोल देना। बोला ये तो बड़ा कठिन बताया आपने, ये नहीं कर सकता। भागवतम में विदुर जी का एक संवाद आता है धृतराष्ट्र के साथ। एक समय पे विदुर, तो आप जानते हैं धृतराष्ट्र के भाई, 3 भाई थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी। तो एक समय पे तो दुर्योधन ने उनको, मतलब वो हमेशा सत्य बोलते थे, तो उन्हें धृतराष्ट्र को बताया ये तुम्हारा जो लड़का है दुर्योधन, ये पापी है, इसको दूर करो। तो दुर्योधन ने सुन लिया, बोला यहाँ से चले जाओ भी, नहीं तो मैं खाली तुम्हारे प्राण छोड़ रहा हूँ। तो वो जो है वो चले गए। यात्रा करने के बाद पूरा कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो गई, सब लोग का वध हो गया, दुर्योधन भी गए पूरे 100 के 100 भाइयों के साथ। और धृतराष्ट्र और गांधारी ये रह रहे थे पांडवों के राज्य में, पांडवों के महल के अंदर। और ये तो पांडव तो धर्मपरायण थे ही, तो वो इनको रोज प्रणाम करने आते थे, उनको खिलाते थे। तो विदुर जब आए तब उन्होंने जोरदार श्लोक बोला। वो क्या बोले उनको पता है? वो बोले कि आप अभी खांस रहे हो, राग निकल रहा है, राग स रागम उद्वहन, मतलब, और श्लोकों के माध्यम से वो बोलते कि भीम के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हो तुम, कुत्ते की तरह पल रहे हो, ऐसा बोला इतना। और वो बोले भयम राजन निर्गम्यताम शीघ्रम भयम आगत, कि अभी समय आ गया है, अभी निकलो यहाँ से। निर्गम्यताम शीघ्रम भयम आगत, तो इस तरह से वो बताते हैं। और तब धृतराष्ट्र के दिमाग में बात जाती है कि नहीं ये बात सही है। जिन पांडवों को मैंने विष वाला केक दिया, उनको लाक्षागृह में जलाया, उनकी बहू के वस्त्र छीने और कुरुक्षेत्र की लड़ाई करवाई, हर प्रकार से उनसे अन्याय किया, अब मैं उन्हीं के घर में रह के उन्हीं का ये कर रहा हूँ। तो इसीलिए गीता में बताया जाता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ जहाँ कृष्ण है योगेश्वर कृष्ण, और जहाँ पार्थ है धनुर्धर अर्जुन जैसा भक्त, तो वहाँ पे तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहाँ पे श्री है, सुंदरता है, पैसा है, विजय है, नैतिकता है, महान शक्ति है। तो इस तरह से एक बार की बात है, यात्रा में कुछ भक्त लोगों ने किचन इंचार्ज को मिले, बोले क्या आप रोज सुबह सुबह वही पोहा उपमा खिलाते रहते हो रोज, हम बम्बई के हैं, थोड़ा पाव भाजी वगैरह कुछ खिलाओ तो अच्छा लगे। तो उन्होंने बोला कि पाव भाजी कैसे खिलाएं हम, ये बनाना इतने सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। बोले आप इतने बड़े महान भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु का धाम है, आप एक बार डिसाइड कर ले तो क्या नहीं कर सकते। तो वो भी हवा में आ गए। बोला ठीक है। तो उन्होंने जो मेन्यू था वो चेंज कर दिया, बोला परसों हम पाव भाजी रखेंगे सब भक्तों के लिए। तो बिना किसी से पूछे किचन इंचार्ज ने पाव भाजी का डिसाइड कर लिया। अच्छा, उसमें भी और एक ऊपर ऐड करने के लिए बोले गरम गरम पाव मंगाएंगे कलकत्ता के गोविंदास से।
मायापुर की बात है। तो ऐसा नहीं एक दिन पहले मंगा लें, उस सुबह को आएगा ट्रक में। अच्छा, वो पता चला वो पाव लेने गए वहाँ पे जो भक्त, तो कलकत्ता में काली पूजा चल रही थी, पूरा ट्रैफिक जाम, अब ट्रक आए ही नहीं। अब लोग कथा के लिए जो है लेट आ जाते हैं, कभी प्रसादम के लिए बिफोर टाइम आते हैं कभी है? ये तो सही है। तो बिफोर टाइम लाइन लग गई और 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि इनकी उन्होंने पूछा भी फोन करके कि भाई पाव आ रहा है कि नहीं, हम भाजी खाली तड़का लगाना बाकी है। बोले आप महाप्रभु का धाम है, आप लगा दो तड़का, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और जबकि वो और 1 घंटा दूरी पे थे, उन्होंने भी बोल दिया हो जाएगी, महाप्रभु की कृपा है। और इस तरह से उन्होंने टेबलों पे लगा दी, भाजी लगा दी, खाली पाव तो आए नहीं। 15 मिनट के अंदर लाइन पूरी मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर की लाइन, और लोग पूछ रहे क्या क्या आज है, क्या आइटम क्या है। वो अंदर किचन, और ये समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, छुप गए वो किचन में जाके। तो किचन के अंदर आके पूछ रहे और क्या मेन्यू क्या है आज, क्या क्या है। तो इस तरह से बोले आज मेन्यू है ब्रेड जाम जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम, अभी नहीं आ सकता, आप लोग वेट करो लाइन में। तो इस तरह से फिर जब वो आए पाव वाले, ज्यादा लेट नहीं हुआ था, वो कवर अप किया आधे घंटे में, आधा घंटा लेट आए, तब तक तो बवाल मच गया। उन्होंने देखा इतने भक्त हैं, बड़ी मार पड़ेगी। तो उन्होंने ट्रक वाले को बोला तू जा अंदर, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए अपना गमछा लेके वो गेट से ही गंगा स्नान के लिए चले गए। ट्रक पहुंचा अंदर, और इस तरह से फिर भक्तों ने जो बोला, इतने सारे खरी खोटी सुनाई। तुमको भक्तों की सेवा में बहुत ही ज्यादा हमको संयम रख के कार्य करना चाहिए। गीता में बताते हैं 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। तो काम, क्रोध और लोभ, हो गया प्रवचन, ज्यादा नहीं है, 2-3 लाइनें। उससे हमको बचना बहुत जरूरी है, और साधना भक्ति करना बहुत जरूरी है। जैसे सार्वभौम प्रभु एक मजाक से बताते हैं कि ये सृष्टि एक समोसा बनाने जैसी हो गई कि कई समोसे कच्चे रह गए, सफेद रह गए, तो उन लोगों को जो सफेद रह गए वो यूरोप और अमेरिका में भेज दिया। फिर दूसरी बार भगवान ने तले समोसे तो काले हो गए, जल गए, तो उनको अफ्रीका वगैरह में भेज दिया। फिर उन्होंने बोला बराबर तापमान से अभी करते हैं, बराबर जो समोसे गेहूं रंग के निकले बराबर उनको भारत में रख दिए तो पके हुए समोसे हैं। भक्ति भारत भूमि ते जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसको पहले जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करने। जैसे एरोप्लेन में बोलते ना, ऑक्सीजन कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलते मम्मी को पहले अपने खुद को लगाओ मास्क, फिर उसके बाद बेटे को लगाओ। गौरांग प्रभु बताते जैसे प्रचार करना मतलब कबड्डी का खेल होता है। कबड्डी तो जानते होंगे ना, मैंने ज्यादा नहीं खेली मगर थोड़ा पता है। एक सांस लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, जितनी सांस है उतना लोगों को लेके आ जाओ। इसी तरह से हरे कृष्णा करते 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 जब सांस छोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए वही पार्टी में चले गए चलो हरे कृष्णा, ऐसी कबड्डी नहीं खेलनी चाहिए। तो उतना प्रचार करना चाहिए बस।